और हमारे साथ बिजली में रिलीफ के हवाले से बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ से, और इसके अलावा डॉक्टर खालिद वलीद भी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद वलीद साहब, आपसे बात करना चाहूँगा। पहले ये बताइए, हुकूमत ने रिलीफ दिया एक ऐसे हालात में जब मुआशी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, 26 रुपये के तक के रिलीफ देने को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है। पहले इस चीज़ को समझ लें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग हुई हुई है, वो आपके पास जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो कोई अराउंड 40,000 प्लस मेगावाट्स इंस्टॉल्ड है, और जो समर में आपका पीक आता है वो कोई अराउंड 25,000 से 30,000 मेगावाट्स का आता है। और विंटर में ये जो डिमांड है ये कम होके कोई अराउंड 12 से 18,000 के दरमियान जो है वो चली जाती है। तो अब आपको कैपेसिटी चार्जेस तो देने ही देने हैं। तो चूंकि डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट का चाह ये रहे हैं कि किसी तरीके से इनोवेटिव टैरिफ के थ्रू डिमांड को बढ़ाया जा सके। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिसकंसेप्शन है। ये जो रिलीफ है ये 23 रुपये का रिलीफ नहीं है। ये रिलीफ 23 रुपये फ्लैट रेट का है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर बिजली यूज़ करते हैं और पहले से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, जो आपको चार्जेस, लेट से अगर आप 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं तो आपको 43 रुपये का यूनिट जो है वो मिलना था। अब वो फ्लैट रेट पे 23 रुपये का मिलेगा। इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो विंटर में डिमांड को बढ़ा सके, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। खास करके जो थिंक टैंक्स और एकेडेमिया के लोग हैं उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा मुल्क को तब होगा, सार्फिन को तो होगा ही होगा, मुल्क को तब होगा जब लोग ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे और उन अप्लायंसेस को, उन सर्विसेज को भी इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आएंगे, पावर साइड पे लेके आएंगे। गैस के थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने एक रिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ, टैरिफ की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रेट कम होता जाएगा, तो फिर लोगों को ये करना है, कंज्यूमर्स को, कि वो अपनी किचन की सप्लाईज को, अपनी इलेक्ट्रिक स्टोव्स को लेके आएँ ताकि वो अपनी गैस का खर्चा बचा सकें। इसी तरह से जो आपके गैस के हीटर्स हैं और आपके जो गैस के गीजर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक करना होगा ताकि बिजली की मांग बढ़ सके। और जो ट्विन डेफिसिट आता है मुल्क में, सर्दियों में, गर्मियों में बिजली का डेफिसिट होता है और सर्दियों में जो है वो गैस का डेफिसिट होता है। सर्दियों में हम गैस के डेफिसिट से बिल्कुल ठीक है, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इकदाम किया गया है। मोहम्मद आरिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक बड़ा अहम नुकता उठाया, गैस की जो किल्लत है उसको भी यकीनी तौर पर पूरा किया जा सकेगा। सार्फिन को तो फ़ायदा होने जा रहा है इस इकदाम से, मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो न्यूज़ है ये मेरे लिए प्रोफेशनली ये बहुत ही इनकरेजिंग न्यूज़ है। आप पे मैंने जितने भी प्रोग्राम आज तक किए हैं, सजेशन में यही मेरी एक सजेशन थी कि ये जो इनकी मेंटल कास्ट ऑफ यूनिट है ना, जो इनकी मेंटल कंजप्शन जो भी होती है, जो यूनिट एक बेस से बढ़ाएं, उस पे एक फिक्स रेट चार्ज होना चाहिए। और फाइनली आज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की। अब इसका फायदा जनरल पब्लिक को कितना होता है उस पे तो डिपेंड करता है कि जनरल पब्लिक डेलिबरेटली अगर एडिशनल यूनिट पिछले साल की निस्बत ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए या इकानमी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना वो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्रियल यूनिट की कंजम्पशन तो डिपेंड करती है कि वो अपनी जो है प्रोडक्शन करने से, और उनके पास और वो तौर पे प्रोडक्शन एक शिफ्ट चल रही है तो दूसरी कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट हो सकता है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में फायदा होता है। आपकी बहुत बात की है अभी। जी बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। खालिद वलीद साहब, आपको जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, ताजिर बरादरी है, उनको कितना फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है? जी देखें, ताजिर बरादरी जो है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि हमें रीजनली कंपेटिटिव रेट्स प्रोवाइड किए जाएं इलेक्ट्रिसिटी के। रीजनली कंपेटिटिवनेस होने का मतलब क्या है कि वो ममालिक जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, खासकर एक्सपोर्टिंग सेक्टर में, उनके जो रेट्स हैं उनके बराबर रेट्स मिलें ताकि हम एक्सपोर्टिंग सेक्टर को कंपेटिटिवनेस कर सके। तो इससे होगा ये कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो लागत है उसमें कमी आएगी और आपकी जो आप दीगर मंडियों में अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो एक कंपेटिटिव रेट पे सेल कर सकेंगे। और साथ में ये इंडस्ट्रीज को इस तरह से भी इंकरेज करेगा
कि और दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो मुल्क में आ सकती है। तो ये जो एक विशियस साइकिल क्रिएट हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री बंद होती है, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल में क्रिएट होगा। मैं इससे 1-2 स्टेप और आगे जाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप खासकर वो पावर प्लांट्स जो कि कोयला से चल रहे हैं या आपके जो सीपैक के अंडर लगे हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, या तो उनको जो है वो अर्ली रिटायर कर दिया जाए या उनका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाया जाए। उसका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि इन पावर प्लांट्स के पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए जाएं कि अगर आपके ग्रिड को जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती जा रही है, तो साथ में आप इंडस्ट्रीज को जो है वो ठीक है। खालिद वलीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद आरिफ, आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा, जब फाकी वजीर अवैस लगारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने क्लीन एनर्जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फोकस क्लीन एनर्जी पर है, तो इस इकदाम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्लीन एनर्जी तो एक बज़वर्ड है, लेकिन हमें जो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो इक़दाम किया गया है आपकी इंक्रीमेंटल यूनिट पे फिक्स रेट चार्ज करने वाला, ये बहुत अच्छा कदम है। पहले आपकी ऑलरेडी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको ऑप्टिमम यूज कर लें, फिर क्लीन एनर्जी की तरफ हमने जाना ही जाना है। वो हमारी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, हमें जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक अवैस लगारी साहब ने नो सेंस में ये जैसे भी एक चीज बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने कहा जी हम ये जो सोलर के सिस्टम है कंज्यूमर को रोक ही नहीं सकते क्योंकि उनको वो सस्ती पड़ती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है और इसलिए लोगों ने लगाने ही लगाने हैं। तो ये चैलेंज है गवर्नमेंट को, और मैं ये समझता हूँ कि उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए भी ये जो एक पहला कदम है कि इंक्रीमेंटल यूनिट का रेट जो फिक्स कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, राइट। अच्छा आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, क्वार्टरली कोई इस तरह का इक़दाम हुकूमत जैसे अब ये इन 3 महीनों के लिए किया है, अगले 3 महीने के लिए कोई और पैकेज भी सामने आ सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि जो 26 रुपये तक का रिलीफ है उसको 13 रुपये फिर बतदरीज बढ़ाकर जो पीक सीज़न होगा जून जुलाई या अगस्त का, उसमें वापस ये 26 रुपये कम कर दें मुल्क के लिए? मेरा ये ख्याल है जी कि ये एक तो ये 3 महीने का किया गया है, इसको रेगुलर फीचर कर देना चाहिए। रेगुलर आपने अगर इकानमी को संभाला देना है तो ये 3 महीने के लिए नहीं, इसको 3 साल के लिए अनाउंस कर देना चाहिए। क्यों रेगुलर पॉसिबल होगा सर? शॉर्टफॉल भी तो है ना, गर्मियों में फिर डिमांड बढ़ जाती है, उसको कैसे पूरा करेंगे? आपकी शॉर्टफॉल जैसे अभी कहा गया है कि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, हम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस देते जा रहे हैं, उनको प्लांट को डिस्पैच करेंगे तो आपकी एवरेज कैपेसिटी होगा, यूनिट प्राइस कम होगी। अब ये एक बड़ा फिक्स है, ये एक जिसको कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट है, जो रेगुलेटर्स ने बहुत माइन्यूटली परफॉर्म करना होता है। अब उनका काम है कि ये ऐसी सिमुलेशन करके गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि किस लेवल पे हमारी आउटपुट होनी चाहिए ताकि हमारा रेट जो है ऑप्टिमाइज हो सके, कंज्यूमर को जो यूनिट वाइज प्राइस है वो कम से कम हो सके। ये काम उन स्पेशल रेगुलेटर्स का और एक्सपर्ट्स का है कि जो गवर्नमेंट के साथ नजदीक हैं और एडवाइस करते हैं। ये कंसेप्चुअली ये डिसीजन बहुत अच्छा है, इस डिसीजन को लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। दूसरी तरफ कहा गया है कि जी इसकी वजह से जो गैस है वो क्योंकि उसकी भी शॉर्टेज है और उसकी वजह से भी ये जो है ना लोगों को बिजली की तरफ आना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बड़ा हम्बल सी डिफरेंस है यहाँ पे, वो ये है कि गैस की डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन गैस की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि लोग गैस ऑलरेडी कंज्यूम नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों मीडिया में भी ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गए हैं, कतर गए हैं ये कहने के लिए कि जी जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमने कमिट किया है कार्गो लेने का, उनके भी नंबर ऑफ कार्गोज हम रिड्यूस करना चाहते हैं। वो इसलिए रिड्यूस करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर गैस ऑलरेडी ज्यादा है क्योंकि कंजम्पशन कम होगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिस आउट ऑफ एडवर्सिटी मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है जिससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाना चाहिए। बाकी चीजें भी साइमल्टेनियसली अगर ये देखेंगे, गवर्नमेंट अगर देखेगी तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिक की तरफ हम इंशाल्लाह चल पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, सिस्टम होना चाहिए। मोहम्मद आरिफ साहब, डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।